8 दिन में लोगों ने यूट्यूब पे लिखा वेयर इज वीरू, वेयर इज जडेजा, वेयर इज वीरू, वेयर इज जडेजा, ब्रिंग देम बैक। लो आ गए भाई वीरू एंड जडेजा। वैसे उन्होंने ये भी लिखा कि ब्रिंग बैक गौरव, तो मैं उतना वो बोलूंगा नहीं क्योंकि अपने को तो है भाई, अपने को मौका मिला, अपने को मिला बॉक्स ऑफिस सीट, तो हम तो मजे लेंगे। अरे पंडित जी आते हैं तभी तो आगाज होता है चीजों का सर, हम तो पीछे पीछे बोगियां लगी हुई हैं। और यूट्यूब की बात कर रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना 12-12, 13-13, 14 साल के बच्चे पाकिस्तान में भी, तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के सारे हमारे जो भाई लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये तो यूट्यूब पे अब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। ध्यान तो सबको दे, ध्यान तो आप लोगों पे सब लोग दे रहे हैं। वैसे ध्यान एक बारी पॉइंट्स टेबल पे एक बारी डाल लेते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, और सर ये ना इस क्लैश को आप एक पोटेंशियल 4 पॉइंटर बोल सकते हो वीरू भाई, क्योंकि यहाँ पे एक चेन्नई टीम किंग्स 11 से पहले बॉटम ऑफ द टेबल पे थी। आज अगर ये मुकाबला कोलकाता के खिलाफ जीतेंगे तो टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ वीरू भाई जो प्लेऑफ्स के लिए कंटेंशन उनके साथ है, कोलकाता की जो टीम है, उनसे भी 2 पॉइंट और छीन लेंगे आज। बिल्कुल, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आप चेन्नई जैसी टीम को देखते हो बॉटम ऑफ द टेबल। तो वो मोमेंट हमने कैप्चर कर लिए थे जब वो आई थी कि भाई 12-13 सालों में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 1 नंबर पर राजस्थान थी, 8 नंबर पर चेन्नई थी। वो दोबारा शायद देखने को ना मिले इस साल, क्योंकि राजस्थान को ऊपर आने में मुश्किल होगी और चेन्नई को नीचे जाने में बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि वो टीम ऐसी है नहीं कि ज्यादा देर नीचे रहे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है उसमें कि शायद कब तक नहीं चलेंगे प्लेयर। और कहते हैं कि हर एक इंटरनेशनल प्लेयर या जो अच्छा प्लेयर होता है वो 3 या 4 इनिंग खराब कर सकता है, ये नहीं होता कि वो 8-10 इनिंग खराब कर दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो टीम गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। वॉटसन की भी हमने देखा 3-4 इनिंग खराब होने के बाद 1 इनिंग आया और वो मैन ऑफ द मैच बने। तो वैसा ही कुछ कोलकाता को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंडर रसल को भी बहुत इनिंग होगी देखते हुए, अभी तक चले नहीं है। तो वो चलेंगे तभी कोलकाता का कुछ बेड़ा पार कर लगाएंगे। सर रसल साहब तो कह रहे होंगे भाई साहब हमें बैटिंग ऑर्डर तो बता दो, हमें कभी तो कहीं ऊपर कभी तो कहीं नीचे, हमें तो बता दो हमारा ऑर्डर क्या है। लेकिन सर व्यू भाई ने एक्सपीरियंस की बात करी, क्योंकि आज जो दोनों साइड सामने है ना, तजुर्बा एक तरफ और एक तरफ एक ऐसी टीम जो युवा खिलाड़ियों को काफी बैक कर रही है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा अगर आपको दिखा दूं, क्योंकि आंकड़े आपको सबसे ज्यादा पसंद है अजय सर, तो ये आपके लिए एक आंकड़ा शो की शुरुआत में ही, क्योंकि T20 मैच खेलने का अनुभव अगर आप देखें इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही, तो चेन्नई के कैप्स थे 3286, वहीं कोलकाता का सेकंड लोएस्ट था एट 2091। औसत आयु अगर आप देखें तो चेन्नई का था 31 ईयर्स 31 डेज एवरेज एज टीम का, वहीं कोलकाता का जो आप देखें वो है 27 एंड 55 दिन। एंड ऑफ कोर्स सर ये देखिए ना, आप पंट किस पे लगाते हैं जब आप यंग प्लेयर्स को खिलाते हैं, अनकैप्ड खिलाड़ियों को खिलाते हैं। तो चेन्नई ने अभी तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ 1 अनकैप्ड खिलाड़ी को खिलाया और कोलकाता ने वहीं 7 अनकैप्ड खिलाड़ियों को खिलाया है। तो मतलब वेरी डिफरेंट अप्रोच है सर यहाँ पे दोनों टीम्स का। बिल्कुल, अप्रोच बिल्कुल अलग है। और नॉर्मली क्या देखते हैं ना आप, जैसे आपने कहा कि अनकैप्ड है, यूथ है, यूथ के साथ आप देखते हैं एक्सूबरेंस देखते हैं, आप रिस्क टेकिंग देखते हैं। लेकिन देखने को बिल्कुल उल्टा है। और रणनीति भी जो सुनते हैं, क्योंकि शुभम गिल जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, तो पहली उनकी बात करता हूँ कि उनकी जो पारी है या उनको जो रोल दिया हुआ है ना, वो एक अनुभवी खिलाड़ी को कई टीमें देती हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है यूथ जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, रिस्क उनका खेलने का तरीका नया होता है, उनको पुराने जमाने के तरीके से खिलवा रहे हैं अभी तक। उनको कह रहे हैं कि नहीं आप इनिंग्स को होल्ड करके रखिए, बाकी सब तेज खेलेंगे। तो यूथ तो है, लेकिन यूथ में ना सबसे अच्छी चीज जो मजा आया है वो फास्ट बॉलर है इनकी टीम के। महावी नागरकोटी को देखा है, मैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी देखना चाहता था, लास्ट ईयर उनको देखा था। तो यूथ की जो फास्ट बॉलिंग यूथ है उसमें तो ठीक तरह से यूज हो रहे हैं, क्योंकि यार जवान आदमी ही तो तेज गेंदबाज करेगा, हमारी तरह बूढ़ा थोड़ी तेज कर सकता है। लेकिन बल्लेबाजी में ना जो जवान को करना चाहिए वो बूढ़े कर रहे हैं, जो बूढ़ों को करना चाहिए वो जवान कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे उल्टा हो गया सर यहाँ पे। लेकिन वीरू भाई, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि कलकत्ते की जो अप्रोच है, जो आप कह रहे हो कि आपने आपको शुभमन गिल को एक ऐसा रोल दिया है जो अक्सर आप एक तजुर्बेदार खिलाड़ी को देते हो, आप कहीं ना कहीं ये भी आप प्लान करते हो कि हमारे पास इतने अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, तो शायद इस साल टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए नहीं है, मे बी हम एम करेंगे सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, ताकि 4-5 साल बाद हमारी जो टीम है, जो कोर है यंगस्टर्स की, ये बनेगी एक चैंपियन साइड। लेकिन आपके लिए वीरू भाई विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आप उस साल पे कंसंट्रेट करें या आप टीम बिल्ड करें और 2-3 साल बाद उसका रंग देखें?
देखिए, हर जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो एक मीटिंग होती है तो उसमें ये ज़रूर निर्णय लिया जाता है कि भाई हमारी टीम युवाओं से भरी है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इस साल हम लोग चैंपियन बने। अगर युवा के साथ चैंपियन बनेंगे तो आप कितने साल चैंपियन बन सकते हो। एक दौर आया था जब कोलकाता बिल्कुल नहीं जीती थी पहले 3 साल, फिर उन्होंने नया कप्तान, नए खिलाड़ी लिए, फिर वो 3 साल में 2 साल चैंपियन भी बनी, फिर वो कप्तान भी गए, फिर नए आए। तो टाइम ज़रूर लगता है युवा के साथ टीम बनाने में, बट ये कोई नहीं सोच के आता कि हम इस साल सिर्फ युवाओं को मौका देंगे और अगले साल या उससे अगले साल ये देखेंगे कि हम लोग ट्रॉफी जीते या नहीं जीते। क्योंकि कोशिश यही रहेगी, अगर इनके अभी भी 2 या 3 खिलाड़ी चलते हैं, उनमें एक एंडर रसल है, एक उनमें अभी दिनेश कार्तिक चले नहीं है, तो ये 2 बीच के बल्लेबाज अगर चलेंगे तो इनकी प्रॉब्लमें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। किसको क्या रोल दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे आप शुभमन गिल को जो मर्जी बोल के भेजें, अगर वो बॉल मारने की है तो वो रोक नहीं सकते सोच के कि मेरा रोल तो एंड तक खेलना है या स्ट्राइक रोटेट करना है, क्योंकि ये गेम ही ऐसा, ये गेम आपको पुश करता है तेज खेलने के लिए। आप पुश नहीं करते इस गेम में कि भाई मैं तेज खेलूं, क्योंकि 6 ओवर निकले तो आपको दिखता है यार बोर्ड पे 14 ओवर ही रह गए हैं, तो मैं तो स्कोर बोर्ड देखता हूँ, मैंने 10 बॉलें खेली है, 15 रन बनाए हैं, तो अगर मैं ऐसे ही खेलूंगा तो मुझे इन टीम में पहुंचने का मौका कैसे मिलेगा। तो गेम आपको पुश करता है तेज खेलने के लिए, आप पुश नहीं करते। तो मुझे शुभमन गिल और इन युवा खिलाड़ियों की चिंता नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो सही बैटिंग ऑर्डर पर आए और वो क्लिक करें। अब आप देखिए MS धोनी को, अगर उन्होंने अपने बैट्समैनों के साथ स्टिक किया है, वही बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, तो एंड ऑफ द डे 4 मैच के बाद 5वें में उनको रिजल्ट मिला है और वो रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा तो वो जीतते रहेंगे, ऊपर आएंगे। अगर वो नहीं रहा तो फिर वो बॉटम पे चले जाएंगे। सेम विद कोलकाता के साथ है कि उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और वो है दिनेश कार्तिक है, मॉर्गन है और एंडर रसल। ये 3 हैं जो बीच में आते हैं और इन 3 को मैच कंट्रोल करना है। वैसे वीरू भाई, आज कार्तिक साहब एक नया लुक, युवा पीढ़ी से इंस्पायर्ड लुक लेके आए हैं आज। ये इसका जवाब मैं दूं? जी जी जी, आप। लुक के मामले में तो हमारे पाजी बड़े फेमस हैं, इन्होंने बड़े लुक बदले हैं, बड़े हेयर स्टाइल बदले हैं, बड़े दाढ़ियों के लुक बदले। वो बेहतर, मेरा तो एक ही लुक है, इतने सालों से छुपाना पड़ रहा है मेरा लुक मुझे। सर लेकिन आज मैं दिनेश कार्तिक जो हाँ जी मर्जी लुक लेके आए, लुक अगर वो युवा दिखेंगे भी और बल्ला नहीं चलेगा ना तो किसी काम की नहीं है। क्षमता है, प्रतिभा है उनमें, अच्छे कप्तान भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप कभी कभी एक गेंदबाज पे ना कुछ ज्यादा ही विश्वास दिखाते, जैसा उन्होंने चक्रवर्ती पे दिखाया। अगर वो उस मैच में 19वां ओवर नहीं डालते जिसमें उन्होंने 22 रन खाए तो वो मुकाबला इनके फेवर में हो सकता था। तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे उन्हें कि भाई स्पिनर को मैं शायद लास्ट के 3 या 4 में ना कराऊं, अंटिल अगर आपका सुनील नारायण है तो आप उसे कराइए। अगर उसे मार भी पड़ गई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको फील्डिंग में कोई एफर्ट दिखता है, ना उसका बैटिंग में कोई एफर्ट दिखता है, बॉलिंग में पिट भी जाता है तो भी उसे कराइए ना, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मार पड़ने के बावजूद। वैसे अजय सर, लुक के बारे में थोड़ी देर में आपसे यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टीम ऑफकोर्स दिखा दें, क्योंकि my11circle.com पे अगर आप जाएंगे जनाब, तो देखो जी, करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। चिचिंग, ये चिचिंग का मतलब है पैसा पैसा पैसा। कैसा करेंगे? my11circle.com पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, मैच को चुनिए और बनाइए अपनी टीम, और हर हफ्ते आपको करोड़पति बनने का मौका बनेगा। वैसे अजय सर, आप कलकत्ते की टीम आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि वीरू भाई ने यहाँ पे ऑफकोर्स बात तो करी सुनील नारायण की कि ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है वो कि ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, लेकिन अभी भी उनको बैकिंग मिले जा रही है। आई थिंक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज जनाब ओपनिंग करने आएंगे या त्रिपाठी साहब को ऊपर भेजेंगे? देखिए, आज प्रॉब्ली अच्छा दिन है ओपनिंग कराने के लिए, क्योंकि उनको अगर तकलीफ होती है ना तो बहुत तेज गेंदबाज जो इस टीम में है ना वहां पे थोड़ी सी होती है, बाकी तो वो निपट लेते हैं 30 गज के दायरे में। तो अगर आप चेन्नई को देखें तो चेन्नई शुरू किससे करती है? सैम करन से है, उससे तो नहीं डर लगेगा, उससे थोड़ी पीछे रहेंगे। मतलब अगर सुनील नारायण को अगर आगे आने दोगे तो बेस्ट चांस है। मैं तो मानता हूं आगे ही बेहतर है, क्योंकि पीछे उनकी बल्लेबाजी में ऐसा कुछ नहीं है। एक तो भागते नहीं है, तो पीछे तो क्या होता है कि भाई जब मैदान खुला हुआ है तो भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, दूसरा बंदा भी आपके साथ होता है टीम में। तो आज शायद अच्छा दिन है आगे खिलाने के लिए। वीरू भाई, आप खिलाते हैं क्योंकि आपके पास ऐसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसे गेंदबाज नहीं है, तो आप नारायण साहब को भेजते कि भाई जाओ आज थोड़े मारो और लय पकड़ो अपनी। देखिए, अगर आप मुझे लगता है कि अगर मैं त्रिपाठी को भेजूं और नारायण की बैटिंग ना आए तो मुझे उनके पीछे की जरूरत ही नहीं है। मुझे उनके 4 ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उनकी बैटिंग की। हाँ, जिस दिन वो 200 से ऊपर चेज कर रहे हो उस दिन जरूर आप उनको भेज सकते हो कि चलो भाई आज आंकड़ा इतना बड़ा है कि शायद त्रिपाठी या
शुभमन गिल पे प्रेशर ज्यादा होगा तो सुनील नारायण को भेज दो, नथिंग टू लूज, अगर वो आउट भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ने। बट आज शायद मौका है, त्रिपाठी को देख सकते हैं, अगर इनको पूरा टूर्नामेंट खिलाना है तो इनको आप आज चेक कर सकते हो एज ए ओपनर भी। अजय सर, आपको एक बारी चेन्नई की टीम दिखा देते हैं। ये जो टीम ज्यादा बदलाव करती नहीं है, लेकिन आज एक बदलाव किया है और वो है उनके हाईएस्ट विकेट टेकर पीयूष चावला, जो कि टीम से बाहर हुए हैं और अंदर आए हैं करण शर्मा।